वेरी नाइस भाभी। चुप चुप के बातें भी सुनेंगे आप? अब जाइए भैया को बताइए ताकि फिर वो मेरी और मिशी की क्लास ले लें। मैं क्यों तुम्हारी बातें सुनूंगी या क्यों जाके कबीर को सब कुछ बताऊंगी? ताकि सिर्फ आप ही यहाँ रह जाए ना अजीम और महान बन के, इसीलिए। इस घर में अगर कोई समझदार है ना तो सिर्फ महविश कबीर। एक बात बताओ, मुझे नहीं पता था आप इतनी समझदार हैं। पागल, उल्लू। महवेश जी तबीयत तो ठीक है तुम्हारी महवेश? नहीं, ठीक हूं मैं। कुछ थकी थकी लग रही हो। नाश्ता भी तुमने ठीक से नहीं किया। दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, मैं रेहाना से कहता हूँ तुम्हारे लिए फ्रूट और जूस लेकर आ जाए। अच्छी तरह नाश्ता कर लो। देखो ये तो करना पड़ेगा। जी। और आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। ठीक। ना ख्याल रखना। 4 बजे आता। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन नहीं, सब झूठ, सब बड़े भैया का है। धोखा हो गया हमारे साथ। मगर मैं आपकी तरह नहीं हूं कि आराम से बैठ जाऊं। जब तक अलमीर मुझे अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं लेके देगा ना, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। माँ बाप को उस जगह पर होने के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ता है और अपने बच्चों की गलतियां भी माफ करनी पड़ती है। अगर तुमने उनको इसका जवाब दे भी दिया तो क्या हुआ? तुम लोग ने इतनी अच्छी तरबियत सबको दिखाई है कि कोई है, अगर मूड खराब है तो हो जाता है। वो परफेक्शनिस्ट है भाई, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, टाइम पर चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ही इज लाइक दैट, बट उनको एक टाइम, उन्होंने ये परफेक्शन एक उम्र गुजारने के बाद हासिल की है, तजर्बे के बाद हासिल की। मैं उससे यही पूछने गया था कि परेशानी की वजह तो बताए। इतना रूडली बात की उसने मुझसे। इससे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की उसने मुझसे। मेरे ऐसा क्या कह दिया? कहने लगा मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि जब बटन दबाएं और चला लें। ये कोई बात है करने वाली? उसकी बीवी क्या कम थी, अब वो भी उसकी तरह बातें करने लगा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। जोई, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? भैया आज ऑफ था मेरा। अच्छा, महविश की तबीयत जरा ठीक नहीं है, उसके पास रहना तुम। जी जी भैया, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं ऐसा करूँगी, मैं ना भाभी के पास जाके बैठी रहूँगी। मैं अभी जा रहा हूँ नीचे, रेहाना को बोल दूंगा वो फ्रूट और जूस वगैरह लेके आएगी। तुम अपने सामने खिलाना सब कुछ। जी जी, मैं खिला दूंगी। ख्याल रखो। वापस। जी, आप ही का इंतजार कर रहा था। बताइए क्या जरूरी बात? मिशी से बात हुई? कब आ रही है? हुई थी। तो फिर नहीं आएगी, वो बहुत जिद्दी है, मैं जानता हूँ उसे। आ जाए। नहीं आएगी भाभी। मैं कह रही हूँ आ जाएगी। कैसे पता आपको? मैं बात करूंगी और ट्रस्ट मेरी बात वो मान जाएगी, आ जाएगी। भाभी उसने मेरी नहीं सुनी तो आपकी तो खामखा कोई उल्टी सीधी बात कर देगी, आपकी इंसल्ट करेगी, मुझे बुरा लगेगा, तो मत करें। तो क्या हुआ अलमीर, कर देगी इंसल्ट तो कर दे।
तुम लोग एक तो हो जाओगे, तुम्हारी परेशानी तो दूर हो जाएगी। ये काम बड़ों के करने की होता है। घर में बड़े होते हैं तो उनको अपने छोटों पे नजर रखनी है, अच्छे बुरे दोनों में यार। अगर वो किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, तो उनको या तो मशवरा दे, रहनुमाई करें, समझाएं, देखें, मसले का हल निकालें यार। अपने मसलों में पड़े हुए कैसे पड़े हैं ये? मानिया भाभी का ये रूप मुझे पहले क्यों नहीं नजर आया? ये बातें तो महविश भाभी या बड़े भैया को कहनी चाहिए थी। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। मुझे नंबर दो मिशी का, मैं बात करूंगी उससे। रहने दीजिए, वो गुस्से की बहुत तेज है, कुछ भी कह देगी, प्लीज। कह दे, सुन लूंगी। तुम लोग खातिर क्या इतना नहीं कर सकती? एक हफ्ते का टाइम दो अपनी भाभी को, हल कर दूंगी। नंबर भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे, ओके? नंबर दो। ये मत कहेगा मैंने वार्न नहीं किया। नहीं कहूंगी बाबा। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, इसमें फोन। ठीक है, आई डोंट नो, और जरा सा अपना ख्याल रखो, ठीक है? बी प्रेजेंट और मुझे नंबर भेजो, मैं बात करती हूँ उससे। ओके। जोई, दुख इस बात का नहीं है कि वो मुझसे बदगुमान हो रहा है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि वो कबीर से बदगुमान हो रहा है, और वो भी वानिया भाभी के कहने पे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा भाभी, अलमीर वानिया भाभी से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, जबकि वो तो अच्छे से जानता है वानिया भाभी की फितरत को। जोई, जितनी बातें मैंने सुनी है उससे तो अंदाजा यही हो रहा है। इस तरह तो दोनों भाइयों में क्लैश हो जाएगा। तो हैरत हो रही है, अलमीर क्या छोटा बच्चा है जो वानिया भाभी की बातों में आ रहा है? हद होती है। जोई, अभी तो फिलहाल ये सोचो कि इस सूरत हाल से मुकाबला किस तरह करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में क्लैश हो। भाभी, मुझे लगता है कि हमें मामू और मम्मी को सारी बात बता देनी चाहिए। वो ही है जो कोई हल निकाल सकती हैं। सही कह रही है, लेकिन अलमीर से ना अभी भी डायरेक्टली बात करना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। वो यही समझेगा कि मैं कबीर को उसकी तरफ से बदगुमान कर रही हूँ। तो हम मामू से इस तरह से बात करेंगे ना, उन्हें सारी सूरत हाल समझा देंगे, वो फिर अपने तरीके से खुद ही हैंडल कर लेंगे। लेकिन जोई, एक चीज का ख्याल रखना है, कबीर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। वो पहले ही बहुत परेशान है और परेशान हो जाए। अरे मेरी प्यारी सी भाभी, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूं ना, अब आपने मुझे सब बता दिया। अब आप समझे सारी टेंशन खत्म, अब मैं खुद देख लूंगी। अब बिल्कुल इजी रहे, अब मुस्कुराएं। इंशाल्लाह मसले का हल निकल आएगा, इंशाल्लाह।